गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। अगर आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं या बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, फिर गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु या चंद्र दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन ये व्रत कथा अवश्य सुनें। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वो होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप गुरु पूर्णिमा की कथा को सुनकर अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता उन्हें वन में जाने को मना करने लगी। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की अनुमति देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तो उनकी माता जी ने उनसे कहा, जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चले गए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 पुराणों और ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। इसलिए अपने गुरुओं का आशीर्वाद पाने के लिए हमें गुरु पूर्णिमा व्रत करना चाहिए और इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। ओम गुरुवे नमः।